मैथ विद विपिन मौर्य में आप लोगों का स्वागत है। तो भाई आज हम पढ़ाने वाले हैं कैलेंडर। ठीक, देख लीजिए सारे सब कुछ लिखे हैं क्या भाई। अब कैलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद। कब नहीं पड़ेगी? जो पूरा वीडियो क्या करेगा, देख लेगा, है कि नहीं। क्या लिखा? हूबहू कैलेंडर देखना। अब कैलेंडर की झंझट खत्म, हूबहू कैलेंडर देखना। जो आप कैलेंडर में देखते हो कि भाई फला डेट को कौन सा दिन था, यही देखते हो ना। कि कोई पुस्तक भाई उस जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो अब कैलेंडर में आपको देखना नहीं पड़ेगा कि इस तारीख को कौन सा दिन था। अब ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, केवल 15 सेकंड में उत्तर नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, सही बात बोल रहा हूँ। ठीक, 15 सेकंड में उत्तर निकल के आएगा। ठीक, तो आज भाई माहौल में आग लगने वाली है। ठीक, चलो देखो सभी लोग। अब पढ़ने से पहले, 15 सेकंड में उत्तर निकालने से पहले कुछ हम कोड लिखाएंगे। उस कोड को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, पहला कोड देखो किस चीज का रहेगा। पहला कोड हम लिख रहे हैं शताब्दी वर्ष का। किसका? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष। ठीक, अब कोड देखो शताब्दी वर्ष का क्या रहेगा भाई, आपको याद करना पड़ेगा ये कोड। देखो 1600, 1700, 1800, 1900। अब जैसे 1900 आएगा फिर यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। 2000, 2100, 2200, 2300। कोड 6 से स्टार्ट करेंगे कोड। देखो 6, अब दो दो कम करते चले जाएंगे। 6, फिर 4, फिर 2 और फिर 0। ये किसका कोड आ गया? शताब्दी वर्ष का। अगर मान लो सन शताब्दी 1600 जैसे इस समय चल रहा है 2025, जैसे चल रहा है 2025, तो इस 2025 तो 2000 का कोड क्या हो गया? 6। अभी मान लो चलेगा को चलेगा 2125, मान लो शताब्दी वर्ष आ गया 2125, तब इसका कोड क्या रहेगा? 4। इसी तरह 1600 2000 का कोड समान रहेगा, 1700 2100 का समान रहेगा, 1800 2200 का समान रहेगा, और 1900 और 2300 का कोड समान। मतलब 1900 2300 का 0, 1800 2200 का 2, 1700 2100 का 4, और 1600 और 2000 का कोड कितना आ गया? 6। देखो सब में चार चार 400 वर्ष की गैपिंग है। देखो 400 वर्ष की गैपिंग है। 1600 में 400 जोड़ोगे 2000, 1700 में 400 जोड़ोगे 2100, 1800 में 400 जोड़ोगे 2200, 1900 में 400 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2300। 400 की गैपिंग मिल, 1600 का कोड समान तो 400 जोड़ो, 2000 के भी कोड समान। उसी तरह 1700 का कोड समान तो 400 जोड़ो तो 2100 का कोड समान, 1800 400 जोड़ो तो 2200 का भी कोड समान। उसी तरह 1900 और 2300 का कोड समान। ठीक, अब ये कोड हो गया। एक आप लिखोगे डे। डे मतलब दिन वाला। इसका डे का क्या हो जाएगा? जैसे मैंने लिखा सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक, इसका कोड
इसका कोड भाई देखो, हम क्या बताए थे कि जब हमारे कैलेंडर का जब निर्माण हुआ, कब से निर्माण हुआ? 1 जनवरी, 1 जनवरी सन 1 को क्या माना गया था? 1 जनवरी सन 1 को सब लिखवा चुके हैं। 1 जनवरी सन 1 को क्या माना गया था? सोमवार। 1 जनवरी सन 1 को क्या माना गया था? 1 जनवरी को सोमवार माना गया था। तो इसीलिए सोमवार का कोड कितना हो जाएगा? 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6, अब रविवार का 7, 7 या 0, 7 या 0, ये कोड रहेगा। क्योंकि भाई अब हम क्या बोले थे कि हम जो ओड संख्या निकालेंगे, जो ओड नंबर निकालेंगे, हम क्या बोले थे? पूरा कैलेंडर खाली ओड पर जो विषम संख्या है उसी से खत्म हो जाता है, ओड पर, ओड नंबर पर। तो शेष अब क्या बताए थे? किसी में कभी भी शेषफल 6 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो जैसे यहाँ 7 मिलेगा, 7 का मतलब 0 हो जाएगा, है कि नहीं? जब 0 कोड मिलेगा तो इसका मतलब रविवार। 7 मिले या 0 मिले, 7 को हम 0 मानते हैं, 7 से भाग देंगे। अब अगर आपको ओड संख्या 7 निकल कर आया, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो इसीलिए इस रविवार को 7 या 0 मानेंगे। ठीक, ये इसका कोड हो गया। ठीक, पहला किसका कोड हुआ? शताब्दी वर्ष का। दूसरा कोड किसका हुआ? डे का। ठीक, शताब्दी का हो गया और डे का कोड हो गया। कहने का मतलब कि अगर 1 आएगा तो सोमवार, ओड संख्या 1 बचेगी तो 1, 2 बचेगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 एकदम सीक्वेंस में, क्रम वाइज, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। 5 आएगा मतलब रिमाइंडर 5 आएगा, शेषफल 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार, 7 या 0 आएगा तो रविवार, है कि नहीं? अब दूसरा कोड, तीसरा, बस 3 कोड रखना है। ठीक, 3 कोड को याद करके रखना। ये वाला तो, डे वाला तो आसान है, डे वाले में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सोमवार का मतलब 1, मंगलवार का मतलब 2, रविवार का मतलब 0। अब लिखेंगे भाई मंथ कोड। क्या? मंथ कोड। मंथ कोड लिखेंगे। अब हम मंथ, क्या वर्ष कितने प्रकार के होते हैं भाई? एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है कि नहीं? तो पहले हम साधारण वर्ष का लिखेंगे। किसका? साधारण वर्ष का। साधारण वर्ष का लिखेंगे। ठीक, अब साधारण वर्ष, एक वर्ष में कौन कौन से महीने होते हैं भाई? बताओ, कौन कौन से महीने होते हैं? ठीक, महीनों का नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक, अगस्त के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर क्या आ जाएगा? अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर। हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 मंथ होते हैं। ठीक, अब देखो इसका कोड क्या होगा। इसका कोड भाई लिख लो। देखो, जनवरी साधारण वर्ष का लिखवा रहा हूं मैं अभी, साधारण वर्ष का। जनवरी का कोड रहेगा 0। ठीक, फरवरी का 3, मार्च का 3, ठीक, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0,
नवंबर का 3, दिसंबर का 5, ये कोड रहेगा। हो गया। किसका? साधारण वर्ष का। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। ठीक, ये कोड याद करके रखना सबको। क्या मैं बोला? जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। ठीक। अब कोड किसका? ये तो साधारण वर्ष हो गया। अब आएगा लीप वर्ष की बात। किसकी? लीप वर्ष। लीप वर्ष का कोड क्या होगा? ये कोड लिखवाए हैं, कोड कोड ठीक। अब लीप वर्ष का कोड क्या होगा? अब भाई लीप वर्ष का कोड भी यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। किसमें? जनवरी और फरवरी में। फरवरी के बाद मार्च, फरवरी के बाद सारा कोड समान रहेगा, यही कोड रहेगा। चाहे लीप, देखो, चाहे साधारण वर्ष हो, चाहे साधारण वर्ष हो, चाहे लीप वर्ष हो, चाहे साधारण वर्ष हो, चाहे लीप वर्ष हो, मार्च से सबका कोड समान रहेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कोड यही रहेगा। खाली चेंज किसमें होगा? जनवरी में होगा और फरवरी में होगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? बस खाली हमें ये याद करके रखना है कि इसमें जनवरी क्या, फरवरी का कोड क्या होगा। जनवरी और फरवरी, बस ये कोड खाली इसमें चेंज होगा। और बाकी इधर से क्या रहेगा? सब सेम रहेगा। इधर से क्या रहेगा? सब समान रहेगा। ठीक, इधर के बाद समान रहेगा। अब वो भी, ये भी याद नहीं करना है, कोई याद करने वाली बात नहीं है कि इसको भी रटना है जनवरी फरवरी। बस क्या करना है? एक माइनस कर देना है। बस क्या करना है? एक जनवरी फरवरी में एक माइनस करके लिख लेना, बस इतना सा काम करना है। ठीक। अब जैसे जनवरी का 0 हम क्या माने थे? जनवरी को 0 बोलो या जनवरी को 7 बोलो, दोनों बात बराबर। 0 का मतलब भी 0, हम क्या बताए थे? 0 बोलो या 7 बोलो। ठीक, तो अगर ये 7 है तो एक घटाएंगे तो कितना होगा भाई? 6। अब फरवरी में से, फरवरी का कोड 3 है, देखो, जनवरी का 0 या 7, 7 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा? 6। उसी तरह फरवरी में 3 है, एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। बस बाकी सारा कोड समान है। ठीक, बस ये 3 कोड याद करके रखना है। पहला, ये भी टर्म थोड़ी ना याद करना। ये क्या है? 1600 से स्टार्ट करोगे लिखना, आप लिख लो 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 1900 के बाद फिर 2000 इधर से स्टार्ट करो, 2000, 2100, 2200, 2300, ये शताब्दी वर्ष है। तो अब फिर कोड स्टार्ट करोगे 6, 2 2 घटाते चले जाओ, 6 4 2 0। ये भी आसान है, इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना है। डे वाले में भी कोई दिमाग नहीं लगाना है। सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पति, ऐसे 1 2 3 4 5 करके लिखते चले जाना। सोमवार से 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब अगर कोड 1 गिरेगा तो उसका मतलब सोमवार, 2 आएगा कोड तो मंगलवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, इसका मतलब ये तो आसान है। आपको प्रॉब्लम कहाँ होगी याद करने में? यहाँ पे याद करने में प्रॉब्लम होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये याद होगी। अब ये आप अपने तरीका से, अपने आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, ये इस पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस पे थोड़ा सा आप रीजनिंग पढ़ रहे हो भाई, तर्क शक्ति पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा आपको भी कॉमन सेंस होना ही चाहिए। क्या करना है, कैसे कोड, जैसे मन तैसे, जैसे मन करे वैसे याद कर लो। फिलहाल मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ कुछ का। देखो, जैसे ज से जनवरी, ज से 0, याद हो गया?
ज से जनवरी, ज से जीरो, जनवरी, याद हो गया। फिर ज से जनवरी, ज से जीरो, याद हुआ। फिर देखो मार्च, मार्च देखो कौन सा महीना, तीसरा महीना होता है मार्च। कौन सा महीना होता है भाई, मार्च कौन सा महीना होता है, तीसरा, तो कोड 3 हो गया। ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। अब इसका जो पड़ोसी पहले पढ़ेगा, जो इसका मार्च का, तो कोड 3 याद हो गया। अब मार्च का पड़ोसी कौन है, फरवरी। मार्च का पड़ोसी कौन है, फरवरी है और अप्रैल। तो 3, देखो मार्च का, ये मार्च का पड़ोसी कौन है, एक फरवरी है एक अप्रैल है, इसका भी याद हो जाएगा। देखो इसमें एक का गुणा कर देना, 3 है कोड, 3 एक कम 3, तो इसका 3 हो गया। एक इसमें जो पड़ोसी पहले पड़ेगा उसमें एक का गुणा कर देना, 3 एक कम 3, 3 कोड हो गया। और जो पड़ोसी बाद में पड़ेगा उसमें 2 का गुणा करेगा, कर देना। एक का गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, देखो 3 एक कम 3, इसमें एक का गुणा, इसमें एक का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। अगर इस 3 में एक का गुणा करोगे तो पहला वाला भाई, फर्स्ट सेकेंड, एक कोड, एक का गुणा करना है आपको, 2 का गुणा करना। फर्स्ट वाला गुणा करोगे तो फर्स्ट वाला पड़ोसी, सेकंड वाला 2 से गुणा करोगे तो सेकंड पड़ोसी। ठीक, आपने यार 3 एक कम 3, 3 हो गया, फिर 3 दूना 6, ये भी याद हो गया। अब मई, मई से नाम पता चला भाई, क्या आप बोलते हो माई, मई, मई को आप माई समझो, माई माने मैं मतलब अकेला, तो क्या हो गया, मई का 1 हो गया। इसका भी याद हो गया मई का। भाई आप मई से क्या पता चला, माई माने मेरा, माई माने मैं, माई माने मैं, आई माने मैं। ठीक, माई माने में मैं होता है, आई माने भी मैं होता था। आई, जब आई आप पढ़ोगे तो आई तो एक की तरह दिखता है ना, तो ये भी याद हो गया। अब जून का याद करना है, अब जून का याद करना है तो जून में कितने अक्षर है, 1 2 3 4, ये याद कर लेना। जून में कितने अक्षर होते हैं, 4। तो बस खाली जून पे ये याद रखना, क्योंकि 4 तो इसमें भी होता है, जुलाई में भी होता है। ठीक है, खाली किसमें होता है, चार, चार चार वर्ड किसमें है, जून में और जुलाई में। लेकिन खाली जून का याद रखना, जून में 4 वर्ड होते हैं, 1 2 3 4, तो इसका कोड 4 हो गया। ठीक, इसका भी मामला खत्म हुआ। अब जुलाई, जुलाई का कोड कितना है, 6। जुलाई का कोड 6, याद कर लेना कि भाई जो जुलाई है, जुलाई जो है, अप्रैल का क्या है, जुलाई अप्रैल का बहन या भाई है। ठीक, जुलाई क्या है, एक याद रखना एक चीज की, जुलाई क्या है, अप्रैल का बहन या भाई है। समान, तब समान रहेगा इसका भी कोड। तो जुलाई किसका भाई है, अप्रैल का भाई है, तो अप्रैल का कोड 6, ये पता चल गया था, अप्रैल का कोड 6, तो जुलाई का कोड भी 6, ये भी याद हो गया। अगस्त, अब अगस्त, अगस्त का कोड 2 है, तो इसका 2 कोड कैसे याद होगा भाई, अगस्त माने आग। आग कितने लोगों के बीच लगती है, आग 2 लोगों के बीच लगती है, बताओ। जब भाई आग कितने लोगों के बीच लगती है, 2 लोगों के बीच, चाहे वो क्या हो, चाहे उसमें वफा हो चाहे बेवफा हो, दो तो आग तो लगेगी ना 2 लोगों के बीच। जैसे जब क्या है, 2 पार्टनर एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं तो भी आग लगती है। अगर एक दूसरे के साथ बेवफाई करते हैं तो भी आग लगती है कि नहीं। तो आग, अगस्त का मतलब आग लगती है। आग कितने लोगों के बीच लगती है, 2 लोगों के बीच लगती है। ये भी कोड याद आ गया, हो गया। ठीक है, जैसे ये कोड याद करने का तरीका हमारा है। ठीक है, हम सोच रहे कोड आपको इसी जगह याद हो जाए, ये तरीका है, इसको दिल में मत लेना कोई। ठीक है, आग 2 लोगों के बीच लगती है, चाहे कोई किसी के साथ प्यार मोहब्बत कर रहा है तो भी आग लगेगी, और बेवफाई कर लिया तो भी आग लगेगी, है कि नहीं। आग तो लगना जायज है कि नहीं। अब देखो क्या हो गया, यहाँ अगस्त तक मामला सेट हो गया। ठीक, अब सितंबर का और सितंबर और दिसंबर का कोड 5 है, समान। सितंबर का भी 5 और दिसंबर का 5। अब क्या होता है भाई, आप एक याद कर लेना कि जो आजकल, अब क्या हो गया भाई, पहले क्या था, जो हम मेमोरी कार्ड खरीदते थे बहुत महंगा मिलता था, बहुत महंगा मिलता था, करीब 400-500 का मेमोरी कार्ड मिलता था। आज कोई मेमोरी कार्ड को पूछता है, नहीं पूछता है। उससे क्या बोलते हैं, मेमोरी कार्ड को बोलते हैं एसडी कार्ड, एसडी कार्ड बोलते हैं कि नहीं, बताओ। तो आजकल एसडी कार्ड की वैल्यू क्या हो गई है, 5 रुपए के बराबर हो गई है, 5 रुपए के बराबर हो गई है। आजकल एसडी कार्ड कितने रुपए के बराबर हो गई है, 5 रुपए के बराबर हो गई है। कोई पूछता है एसडी कार्ड को, कोई आपको देगा 100 रुपए का हमारा एक मेमोरी कार्ड खरीद लो, खरीदोगे नहीं खरीदोगे, कोई कीमत आजकल एसडी कार्ड की
कोई कीमत नहीं रहेगी। आजकल 5 रुपए का भाव बिक रहा है, ठीक है। तो एसडी कार्ड मतलब सितंबर और दिसंबर। सितंबर का भी याद हो गया, सितंबर 5 रुपए में, अरे सितंबर का कोड 5 तो दिसंबर का भी कोड 5। इससे पता चल गया। एसडी खाली याद रखना कि आजकल एसडी कार्ड की कीमत 5 रुपए के बराबर हो गई है। तो एस से सितंबर, डी से दिसंबर, 5-5 हो गया कोड, ठीक। अब अक्टूबर का मामला आया निकल कर। अक्टूबर का जीरो होता है, तो देखो अक्टूबर में जीरो पहले में छुपा है कि नहीं। अक्टूबर में जीरो तो पहले स्टार्टिंग है, जीरो से हो रहा है कि नहीं, ओ से स्टार्टिंग हो रहा है, मतलब जीरो से स्टार्टिंग हो रहा है। अब भाई अभी मैं ये संख्या लिख दूं, अब पूछो क्या लिखा है, तो कोई बताएगा जीरो, कोई बताएगा ओ, बताएगा कि नहीं, ठीक। तो क्या हुआ, अक्टूबर का भी याद हो गया, इसका भी याद हो गया। अब बचा नवंबर का। न से नवंबर, न से नौ, न से नवंबर, न से नौ, ठीक। न से, ये ऐसे याद करना कि न से नवंबर और न से नौ। अब भाई न से नौ आ रहा है, लेकिन हम क्या बोले, 6 से ऊपर जाना ही नहीं है। कभी भी जो ओड संख्या है 6 से ऊपर नहीं जाना है। तो अब नहीं जाना है, तब क्या करें, इसका तो 9 बन रहा है, 9 से नवंबर, 9 से 9 याद आ रहा है, तो अब क्या करें, इसका रूट ले लो। जब 9 का रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, 9 से नवंबर, 9 से 9, तो इसका रूट ले लो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं 3, तो नवंबर का कोड कितना हो गया, 3 हो गया। सबका याद हो गया कि नहीं कोड, ऐसे याद करना है, ठीक। अब अब कुछ अपना भी दिमाग लगा लेना याद करने का। मैं तो अपना तरीका बता दिया कैसे याद करना है, और बहुत मैं जो तरीका बताया बहुत इजी तरीका है, 2-4 बार ऐसे रिवाइज कर लोगे तुरंत याद हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं ऐसे याद किया हूं, आज तक नहीं भूलता हूं, ठीक। अब ये मामला हो गया भाई, ठीक। बस इतनी बातें थी, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देख लो, अब भाई आपको कैलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कोई देखता है कि भाई फला डे को, फला तिथि को, फला तिथि को कौन सा दिन था, तो कैलेंडर की जरूरत पड़ती है, या गूगल में आप सर्च मारते हैं। अब देख लो, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुश्किल से घड़ी देख के 15 सेकंड का, जब थोड़ा सा 10-20 क्वेश्चन आप लगा लोगे तो मुश्किल से 15 सेकंड आपको लगेगा उत्तर निकालने में, इससे ज्यादा लगने वाला नहीं, ये मेरी गारंटी है। और कैलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। और सामने कोई किसी के सामने पूछोगे और तुम बताओगे, सामने वाला परेशान हो जाएगा, अरे यार कैसे वो कर रहा है। और जब ज्यादा अभ्यास कर लोगे, तुम 40-50 क्वेश्चन कर लोगे, तो फिर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन में ही सेट करके बता दोगे कि हाँ इस दिन को ये दिन था, ठीक है। नहीं तो मैं क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग क्या करना, ये जब वीडियो देखना आप सभी लोग, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उससे पहले आप लोग गूगल सर्च कर लेना, देख लेना एकदम सही आ रहा है कि नहीं। गूगल पे बोल देना है भाई फला तिथि को कौन सा दिन पड़ेगा, जो जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा खुद समझ में आ जाएगा, ठीक। अब ये मामला सेट हो गया। अब चलो प्रश्न पर आते हैं, इस पे प्रश्न पर। अब मैंने कहा चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखा कि चलो कोई आपको तिथि दे रहा हूं, ठीक है, 2 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन था, बताना है। 2 दिसंबर, मैं क्या कहूँ, एकदम रियल कैलेंडर देखना, ये एकदम जो तरीका बता रहा हूँ एकदम रियल एक्चुअल बताएगा, एक्चुअल। बाद में क्वेश्चन में कुछ एक्चुअल नहीं देगा तो फिर मैं उसका तरीका बताऊंगा, अगर वो एक्चुअल नहीं दिया है तो हमें क्या करना है, ठीक। अभी ये जो निकलेगा सब एकदम कैलेंडर वाला, हूबहू कैलेंडर वाला दिन निकलेगा, ठीक। अब देखो, अब कैसे निकालना है। अब आपको 2 चीजें याद रखनी है, 2 संख्या याद रखनी है। पहले नोट, यहाँ पे लिखो नोट, 2 संख्या याद रखनी है आपको, एक 4 और एक 7, 4 और 7, क्या याद रखना है, 4 और 7। कौन कौन सा, 4 और 7, ठीक। अब 4 का खेल क्या रहेगा और 7 का खेल क्या रहेगा। अब देखो, 7 से हम शेषफल पता करेंगे, जो ओड संख्या निकल रहा था 7 से शेषफल पता करेंगे। मतलब देखो, इसका भी ट्रिक बता दे रहे हैं, स से 7, स से 7, स से
शेषफल। ठीक, इस क्योंकि कंफ्यूज होगे इसमें आप लोग कि 4 से भाग देना है कि 7 से भाग देना है। तो अब समझ में आया, 7 से 7 से शेषफल। ठीक, जब शेषफल हमें निकालना होगा और संख्या का पता करना होगा तो 7 से भाग देंगे, से 7 और से शेषफल। ठीक, पहली पॉइंट। अब 4 का खेल क्या रहेगा, अब 4 से क्या करेंगे, अब 4 से करेंगे भागफल चेक, भागफल चेक। ये पॉइंट, बस 2 पॉइंट, ये पॉइंट आपको याद करके रखना है, ये दिमाग में सेट करके चलना है, क्योंकि आपको इसमें 4 की जरूरत पड़ेगी और 7 की भी जरूरत पड़ेगी, और 4 से भी भाग देना पड़ेगा आपको, 7 से भी भाग देना पड़ेगा। लेकिन जब 7 की बात आएगी, जब 7 की कब यूज करेंगे, जब शेषफल पता करना होगा तब 7 का प्रयोग करेंगे, जब खाली भागफल का प्रयोग करना होगा तब 4 का प्रयोग करेंगे। बस 4 7 याद रखना है, जब शेषफल का काम पड़ेगा तो 7 से चेक करेंगे और भागफल 4 से चेक करेंगे। ठीक, अब देख लो, अब 2 दिसंबर, आराम आराम से एकदम देखो, बढ़िया से 2-4 क्वेश्चन देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब 2 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन था, तो अब कैसे लिखना है, देखो कैसे लिखना है। पहले जो जो डाटा है तारीख वाला, इसको पूरा लिख लेंगे, ये आ जाएगा भाई 02, लिख लिए। ठीक, प्लस दिसंबर आ गया, तो दिसंबर का कोड क्या लिखवाए थे, बोला था एसडी कार्ड 5 रुपए में मिलता है, तो 5 आया कोड। ठीक, इसका 5 हो गया, फिर प्लस। अब इसके बाद अब कौन सा सामने कौन आया, ये आ रहा है ना, तो ये शताब्दी कोड है, 2003 2004 2005 शताब्दी कोड, शताब्दी 2000 शताब्दी है, 2003 2005 2099, इसका मतलब आप कहाँ पे हो, शताब्दी वर्ष में हो ना, कौन सी शताब्दी में, 2000 वाले में, 2000 शताब्दी में आपको देख लो। 2000 का कोड कितना लिखवाए थे हम, 6, देख लो, नहीं तो यहाँ पे दिखा देते हैं, देखो 2000 1600 और 2000 का कोड क्या है, 2000 का कोड क्या है, 2016 2015 2027 2099 तक कोड क्या मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। तो जैसे आप यहां पर आओगे, जैसे आप यहां पर आओगे, तारीख दिन का कोड हो गया, तारीख का कोड हो गया, मंथ का कोड हो गया। अब जब तारीख लिख लिए, फिर आप मंथ का कोड लिख लिए, अब मंथ का कोड लिख लिए, तब शताब्दी का कोड लिखेंगे आप। तो शताब्दी का कोड क्या है भाई, शताब्दी कोड, ये 2000 में आप हो ना, तो शताब्दी का कोड 2000 का कितना था, 6 प्लस। अब लास्ट का जो 2 डिजिट रहेगा, लास्ट का 2 डिजिट उसको आपको पूरा लिख लेना। क्या बोला, अब लास्ट का जो 2 डिजिट मिलेगा, कितना मिला, 03, इसको पूरा लिख लेना है, लिख लिए। ठीक, अब लिख लिए आप प्लस। अब इसको आप किससे भाग दोगे, इसमें भाग दोगे, ये देखना कि कितनी बार भाग जा रही है, कि अब जब भाग देना हमें ये चेक करना कितनी बार भाग जा रही है, तो किससे चेक करेंगे, 4 से, क्योंकि हमें शेषफल अभी नहीं निकालना, शेषफल का काम लास्ट में रहेगा, ये सब कुछ लिखने के बाद तब काम पड़ेगा शेषफल का निकालने का। तो शेषफल किससे निकलेगा, 7 से। अभी तक जब ऐसे आप डाटा में चलोगे तो अभी आपको 4 की जरूरत पड़ेगी, 7 की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ऐसे चलोगे तो आपको 4 की जरूरत पड़ेगी, 7 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 की जरूरत जब हम शेषफल निकालेंगे तब पड़ेगा, और संख्या निकालेंगे तब पड़ेगा। ठीक, अब ये जो मामला है कितना निकल कर आया, ये लिख लिया आप 03। अब 03 में आप क्या करोगे, 4 की भाग लगाओगे, देखोगे कितनी बार भाग जा रही। अब मैंने इसमें 4 की भाग लगाया, 3 में 4 की भाग लगाया, कितनी बार जा रही है, एक बार भी भाग नहीं जा रही है। ठीक, इससे ज्यादा नहीं जानी, जो ऊपर जो ये संख्या मिलेगा लास्ट का 2 डिजिट, उसमें भाग लगाना है, जितनी बार भाग जा सके उतनी बार खाली ले जाना है, उससे ज्यादा नहीं। अब जैसे 3 है तो 4 दूना 8 नहीं करना है, इससे 3 को क्रॉस नहीं करना। अगर मान लो 5 रहता तो 4 अगर जैसे 5 रहता तो 4 से भाग लगाते, इसमें कितनी बार गई, इसमें 0 बार गई, इसमें कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी, इसमें 1 बार जाएगी। अब उसी जगह मैं 8 लिख देता 4 से, तब कितनी बार जाता, 2 बार जाता। 9 लिख लिया तो अब कितनी बार भाग जाएगी, 2 ही बार खाली जाएगी, 4 दूना 8। ठीक, 4 दूना 8, मतलब ये जो ऊपर वाला जो 2 डिजिट लिखेंगे, लास्ट वाली 2 डिजिट, इस सन का जो लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे उसको क्रॉस नहीं करना है, बस जितनी बार भाग जा सके उतनी बार खाली बता देना है कि भाई इतनी बार भाग गई है, बस इतना काम करना।
अब देखो इसमें 4 से भाग लगाएंगे, जब हम इससे 4 से जब भाग लगाएंगे कितनी बार भाग जाएगी, एक बार भी नहीं जा रही, मतलब 0 बार, बस। तो इसका काम भाई खत्म हो गया। बस 4 का काम खाली इतना जरूरत पड़ेगी, ये वाला लास्ट का 2 डिजिट जब आप लिखेंगे, शताब्दी वर्ष के लास्ट का जब 2 डिजिट आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, इसको पूरा पूरा का पूरा ऐसे उतार लेना, आप उतार लिए, उसके बाद अब इसमें 4 की भाग देंगे, देखेंगे कितनी बार जा रही है, एक बार भी नहीं गई, 0 बार में, बस मामला सेट हो गया। इतना करने के बाद अब काम आएगा किसका, 7 का। अब ये हमें सब मिल गया। अब हम क्या बोले, 7 या 7 का मल्टीपल मिलेगा, हम उसको उड़ाते चले जाएंगे। उसका मतलब हम अब ये जोड़ने नहीं बैठना, इसको जोड़कर 7 से भाग लगाओगे। इसको देखो, जैसे 6 3 9, 9 5 14, 14 2 16, कितना, 6 3 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 में 7 के भाग लगाओगे, 7 दूना 14, कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, अब जो 7 जहां मिलेगा उसे हमें उड़ा देना, काट देना। देखो 5 2 7, इसका काम खत्म। अब कितना आया, 6 3 9 आ गया। अब इसमें 7 की भाग लगाओगे, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, 2, ठीक, 2 आया। अब 2 का मतलब हम क्या बताए थे भाई, 2 का मतलब क्या बताए थे, बताओ, 2 का मतलब 2 आया, 1 आएगा तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 7 या 0 आएगा तो रविवार, 5 आएगा तो शुक्रवार। तो ये क्या हो गया, सोमवार, 2 किस पे गिरा, मंगलवार पर। ये हो गया आंसर, कितना आएगा यहाँ पे, मंगलवार। ऐसे निकालना है, ठीक, एकदम सही तरीका यही है। बाकी दूसरे मेथड से जाओगे तो बहुत सरदर्दी है। बस ये कोड खाली सेट करके 3 का 3 रख लो बस। अब सब एकदम कोड भी याद करना आसान है, ये भी नहीं कि टफ है, ठीक। अब खाली फरवरी, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बस देखना है कि फरवरी का ध्यान रखना है, खाली बस फरवरी का ध्यान रखना है, फरवरी का ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि जो हम उत्तर निकाल रहे हैं कि कहीं लीप वर्ष, पहले ये पता करना है कि पहले जब भी हम सॉल्व करेंगे पहले ये देखेंगे कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। अब मैंने देखा, मैंने क्या बताया, लीप वर्ष का पता कैसे करेंगे, अगर शताब्दी वर्ष दिया रहेगा, पूरा पूरा शताब्दी वर्ष मिलेगा, तो उसमें 400 से चेक करेंगे। अब शताब्दी वर्ष पूरा का पूरा सेंचुरी वर्ष नहीं मिलेगा, तो हम 4 से लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। मैंने ये देखा, लास्ट का 2 डिजिट कितना मिला आपको, 0 4 मिला, अरे 0 3 मिला, तो 0 3 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो इसका मतलब साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष रहेगा तो साधारण वर्ष का कोड लगेगा, और जब लीप वर्ष रहेगा तो लीप वर्ष का कोड लगेगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 2, मैंने, चलो फिर वो सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 दिसंबर 2024 बता दो, 2 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन था, 2 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन था, है कि नहीं। अब देखो फिर वैसे 2 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन था, ये भाई साहब को पूरा पहले ये देखना है, हाँ अब ये देखना है। अब 2 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन था, अब ये देखना है क्या है, ये 2024 क्या है, लीप वर्ष है, ठीक। जब लीप वर्ष है तो कोड भी लीप वर्ष का लगेगा, सही बात। जब लीप वर्ष है तो कोड भी लीप वर्ष का लगेगा। और हम ये जानते हैं कि लीप वर्ष का जो कोड रहा, खाली जनवरी फरवरी में चेंजिंग आई थी और बाकी सब समान था, ठीक। जनवरी फरवरी में चेंजिंग आई थी, बस खाली सब क्या था, सब समान था, ठीक। लेकिन अब ये तो दिसंबर की बात कर रहा है ना भाई, ये तो दिसंबर की बात कर रहा है ना। जब दिसंबर की बात कर रहा है तब लीप वर्ष क्या मतलब है, जनवरी फरवरी के बाद सबका कोड तो समान रहता था ना, जनवरी फरवरी के बाद सबका कोड समान रहता था कि नहीं। तो लेकिन दिसंबर है तो लीप वर्ष का कोई मतलब नहीं है कि नहीं। जब यहाँ पे देखिए आप, लीप वर्ष पहला नंबर आपका रहेगा, देखेंगे कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, आपने देखा भाई लीप वर्ष है, ठीक है। लीप वर्ष है तो ठीक है, चलो मान लेते हैं लीप वर्ष है। लेकिन क्या यहाँ जनवरी फरवरी का मामला है, नहीं है।
जनवरी फरवरी का मामला नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। और क्यों नहीं मतलब है कि जनवरी फरवरी के बाद सारा कोड तो समान है, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। जब टेंशन देख लिया आप लीप वर्ष है, अब दिमाग तब लगाना पड़ेगा जब यहाँ पे आपको जनवरी फरवरी लिखा रहेगा। जब जनवरी फरवरी नहीं लिखा है तो बात खत्म, जो कोड है लिखिए आप, क्योंकि जनवरी फरवरी के बाद कोड समान है। तो इसका कितना हो जाएगा कोड, 2 हो गया, प्लस दिसंबर का एसडी कार्ड कितने मिलता है, 5 रुपए में, 5 हो गया, प्लस सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा, 2024, 2000 का सेंचुरी कोड 6, प्लस अब ये लास्ट का 2 डिजिट आपको लेके चलना है। ठीक, 24 क्या बोले थे, लास्ट का 2 डिजिट इस शताब्दी का, फोन आ गया यार, 1 मिनट। ठीक, अब 2024 का 2000, अब क्या बोले थे, ये शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष के लास्ट का 2 डिजिट लिख लेना है, आपने लिख लिया 24, प्लस अब इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। देखो 24, ये सब लगाने की जरूरत नहीं, बस अभी मैं सिखा रहा हूं तो बता रहा हूं। अब जब भाग लगाने की बात आएगी, जब भाग देने की बात आएगी, तो किससे भाग देंगे, 4 से चेक करेंगे या शेषफल 7 से चेक करेंगे। तो 4 से अब चेक करेंगे कितनी बार गया भाग भाई, 6 बार, 4 छक 24, 6 बार गया। तो अब यहाँ पे 6 लिख लेंगे, बस काम हो गया हमारा। अब 7 से हम निकाल, 7 से चेक करेंगे। अब शेषफल हमें पता करना है, हमें शेषफल पता करना है, तो 7 से भाग लगाएंगे, अब देखेंगे कितना शेषफल। तो हम क्या बोले थे, 7 या 7 का मल्टीपल मिलेगा उसको हटाते चलना है। देखो ये कट गया, 5 2 7, काम खत्म। ये 6 है प्लस, और इसको काटेंगे जब हम, इसको 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 3 21, 7 3 21, रिमाइंडर कितना बचा, 3, तो शेषफल कितना आया, 3, 7 3 21, 3 बचा। अब प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, 6 6 12, 6 6 6 6 12, देखो 6 6 12, 12 3 15, 6 6 12, ये सब अभी मैं बता रहा हूँ, तो जो ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो इसका काम नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता कि कितना रिमाइंडर बच रहा है। 6 6 12 3 15, 15 में 7 की भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक, अब 1 का मतलब क्या हुआ भाई, 1 का मतलब क्या हुआ, सोमवार, 1 का मतलब सोमवार, 1 आया, 1 का मतलब क्या हुआ, सोमवार। आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि कौन सा दिन था, है कि नहीं, आप गूगल से चेक कर सकते हो कि भाई कौन सा दिन था। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलो अब जिसका भाई ये क्या था, 2 दिसंबर 2024 को सोमवार निकल कर आया, चलो देख लो अब एक बार और, 2 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, है कि नहीं, ये चेक कर लो, 2 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। अब देखो काम फटाफट होगा, हम लिख लिए 02 पूरा उतार लिए, ठीक, प्लस दिसंबर का कोड 5, प्लस सेंचुरी कोड इसका कितना हो जाएगा, 2000 का 6, प्लस इस संख्या को लास्ट वाला जो 2 डिजिट है उसको पूरा लिखना है 25। अब 25 लिखने के बाद किससे भाग लगानी है, 4 से भाग लगानी है, देखनी कितनी बार जा रही है। अब 25 में आप जब भाग दोगे, 25 में किससे भाग दोगे, 4 से, कितनी बार जाएगा, 4 6 24, बस जितनी बार जाएंगे उतनी बार भाग ले जाना, क्रॉस नहीं करना इसको। अब जैसे 25 है तो 25 को क्रॉस नहीं करना है, 6 6, बस हो गया काम। अब देखो 5 2 7 कट गया, ठीक, 5 2 7 कट गया। अब 25 को जब काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 3 21, 7 3 21, 4 बचा, ठीक। अब कितना हो गया, देखो ये 6 4 10, क्या हो गया, 16, ठीक। देखो 6 6 12, 12 4 16, अब 7 से आप चेक करोगे, 7 दूंगा 14, रिमाइंडर कितना आया, 2, 2 का मतलब क्या हो गया, मंगलवार, ठीक। आप गूगल से चेक कर सकते हो भाई, गूगल से मार सकते हो डायरेक्ट कि भाई बताओ 2 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, 14 फरवरी, नहीं 14 फरवरी नहीं, 14 फरवरी सही नहीं, 13 फरवरी, क्योंकि ये दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 फरवरी 2025, 13 फरवरी 2025 को कौन सा दिन, 13 फरवरी 2025 को कौन सा दिन था, अब ये पूछ रहा हूं। ठीक, 13 फरवरी 2025 को कौन सा दिन था। ठीक, चलो लिख लेते हैं। 13 प्लस फरवरी, अब देखो अब देख लिया मैंने, फरवरी आ गया, मैं देखा फरवरी आ गया, तो अब फरवरी जैसे हमारी फरवरी या जनवरी पे नजर पड़ेगी, तो हम तब जब फरवरी या जनवरी या फरवरी जब यहाँ पे मिलेगा, हम तुरंत चेक करेंगे कि क्या ये लीप वर्ष है, क्या लीप वर्ष नहीं है, बात खत्म। लीप वर्ष नहीं है तो बात खत्म, जो हम साधारण वर्ष का कोड लगा रहे थे वही लगेगा। जब ये लीप वर्ष रहेगा तब तो वो कोड में हम चेंजिंग लाएंगे ना, एक कम करेंगे, तब नहीं है तो बात खत्म। 13 हो गया, फरवरी का 3 आ रहा था क्योंकि ये लीप साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का क्या रहता था, फरवरी का 3 प्लस, अब सेंचुरी कोड वही आ जाएगा 2000 का 6, और इसको 25 को पूरा लिख लेना है, प्लस 4 से भाग लगाएंगे तो 4 6 24, कितनी बार गया, 6 बार। अब इसको हम काट पीट कर लेते हैं। अब देखो ये कितना हो गया भाई, 16 आ जाएगा, देखो 13 और 3 कितना हुआ, 13 14 15 16, अब ये 16 कटेगा, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2। ठीक, प्लस और यहाँ पे 6 आ गया, प्लस ये कितना है, 7 से भाग देंगे, 7 3 21, कितना बचा रिमाइंडर, 4 प्लस 6। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये काटेंगे, 8 है, कितना यहाँ पे आएगा, 1 आया, और जब यहाँ पे 1 बचा ना, देखो 6 6 12, देखो इधर देख लो, 6 6 12 12 2 14, कट गया कि नहीं, कितना आया, 6 6 12 12 2 14, 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, पूरा खत्म हो गया, कितना आया, शेषफल 4, तो 4 का मतलब सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार, है कि नहीं, बृहस्पतिवार। बताओ, मस्त तरीका है ना, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, गलत हम बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं। अब कौन सा मेला था भाई, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक डेट याद है हमको, देख लेते उस दिन कौन सा दिन था, एक मेला था, इस दिन मेला पड़ा था। 23 अक्टूबर 2024, चलो बताओ 23 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन था, 23 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन था, है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। 23 पूरा लिखेंगे, ठीक, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक है, लीप वर्ष देख लिए, फरवरी नहीं, जनवरी फरवरी नहीं है ना, बात खत्म। यहाँ पे देखें जनवरी फरवरी नहीं है, बस बात खत्म। यहाँ पे देखेंगे जनवरी फरवरी नहीं है, बात खत्म, सब साधारण वर्ष का कोड लगेगा। अक्टूबर का कितना हो जाएगा, देखो पहले में छुपा है अक्टूबर का 0, हम क्या बताए थे, अक्टूबर का 0, क्योंकि अक्टूबर के पहले 0 लगा है, 0 हो गया। तरीका बताए थे याद करने का, शताब्दी कोड 2000 का 6 प्लस ये पूरा उतार लेंगे, इसको लास्ट का 2 डिजिट, ठीक, 4 से भाग देंगे, कितनी बार, 4 6 24, 4 6 24, 6 बार गया। ठीक, अब देखो 7 से भाग लगाएंगे, 7 3 21, कितना बचा, 2, 7 3 21, 2 बचा, और देखो यहाँ पे 6 6 12, 6 6 12, देखो 6 6 12 हो गया, ठीक, अब 12 24 36 हो गया, ये 36 आ गया कि नहीं। अब 36 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 पर देखो 6 6 12 12 24 36, 7 से भाग देंगे 35, कितना रिमाइंडर आया, 1, ठीक, इसका भी काम खत्म हो गया, प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 3।
अब 3 का मतलब क्या हो गया? 3 का मतलब क्या हो गया? 3 का मतलब मंगलवार बुधवार, सोमवार मंगलवार बुधवार। ठीक, ये मामला सेट हुआ। ये क्या है कि एकदम रियल देखना है कि भाई फला डेट को कौन सी तारीख थी, ये वाला मामला है। ठीक, अब ये पहले एक क्वेश्चन और करा देते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं। चलो, 7 7 मार्च 2022, 7 मार्च 2022 को कौन सा दिन था? ठीक, 7 मार्च 2022 को कौन सा दिन था? देखो, 07 उतर जाएगा, ठीक उतर गया, प्लस मार्च का कोड 3, प्लस सेंचुरी 2000 है, कोड 6, प्लस 22 पूरा उतार लेना है, उतर गया। 4 से भाग लगाएंगे, कितनी बार गया? 4 25 20 बार हो गया। ठीक, 7 पूरा चला गया, ठीक, 6 3 9 जाएगा, कितना बचेगा? 6 3 9, 7 से भाग लगाएंगे 2 आएगा, प्लस 7 3 21, कितना बचा रिमाइंडर? 1 बचा, प्लस 5, फिर देखो क्या हुआ, फिर 5 2 7 कट गया, कितना आया? 1 को आया, 1 का मतलब सोमवार। आया कि नहीं? ऐसे निकाले, एकदम कैलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, कुछ भी आप रख ले, तो अब जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, जो भी नंबर हो, 26, कोई डेट लिख लेते हैं भाई, 26 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? देख लो, सर्च मार लेना गूगल पे, 26 लिख लो। अब देखो, जनवरी आया, हमारी नजर गई जनवरी पे, मैंने देखा भाई जनवरी फरवरी अगर आ गई तो हमें ये चेक करना है कि लीप वर्ष है कि नहीं, लीप वर्ष नहीं है, बात खत्म। ठीक, 26 जनवरी का क्या हो जाएगा? जैसे जनवरी जैसे 0, अब 1950 कोड आ गया ना, 1900, 1900 का कोड क्या है? 0 है, देख लो, 1900 का कोड क्या है? 0 है, देखो 1900, ये कहाँ गया? हाँ देखो, 1900 2300 0 है ना, एकदम आसान है याद करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मत सोचना कि कोड याद करना है, एक बार याद हो गया झंझट खत्म पूरा, है कि नहीं? पूरा दिमाग में सेट कर लिए तो कितना है भाई इसका कोड? 0, और इसको क्या करना है? पूरा लिखना है 50 को, 4 से भाग लगाना है, कितनी बार जाएगी? 12 बार, 12 चौक 48 होता है, 12 बार, 12 चौक 48 है ना। ठीक, अब देखो, काट पीट कर दो इसी में, 7 से 7 से इसे काटेंगे तो कितना रिमाइंडर छोड़ेगा? 7 3 21, 5 छोड़ा, ये तो 0, काम खत्म। ठीक, 7 सत्ते 49, कितना रिमाइंडर आया? 1, 7 एक कम 7, कितना रिमाइंडर बचा? 5, कितना हो गया टोटल? 11 हो गया, इसमें 7 की भाग लगाएंगे, कितना आया? 4, 4 रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर आया 4, 4 का मतलब बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार है। अब क्या लिखा जाए? क्वेश्चन नंबर 9 मैं लिख लेता हूं, कोई भी आप डेट लिख लो, चलो 14 28, चलो एक डेटा और लिख लेते हैं, मान लो 2, छोड़ो यार बहुत हो गया, 2 दिसंबर, 2 दिसंबर बहुत हो गया, चलो पता कर ले, 18 अप्रैल 2018, 28 अप्रैल, चलो 28 अप्रैल 2018, 18 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन था? ठीक,
28 लिखेंगे प्लस अप्रैल का कितना बताए थे 6। अप्रैल किसका भाई था, जुलाई का, है कि नहीं। अप्रैल का 6 आ गया प्लस, देख लो 2000 है, सेंचुरी 2006 कोड, इसको पूरा लिखेंगे 18, 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौको 16, ठीक। 28 कट गया, देखो 6 6 12, 12 4 16, 6 6 12 4 16, 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूना 14, कितना रिमाइंडर आया 2, प्लस इसमें भाग लगाएंगे, 7 दूना 14, कितना रिमाइंडर आया 4, आया ना। कितना हो जाएगा कोड 6, 6 का मतलब शनिवार, इस दिन शनिवार था। एक डेट और याद आ गई, लिख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो। क्या क्या, 3 जनवरी, 3 जनवरी 2024, 3 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था, है कि नहीं। 3 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था, 03 क्या लिखा प्लस, अब देखो यहाँ पे ठीक डेट में लिखा हूं, बहुत सही डेट है। 3 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था, अब देखो जनवरी भी मिल गया, जनवरी या फरवरी मिलना चाहिए, जनवरी भी मिल गया और ये भी मिल गया हमें। ये देखो 2024 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष में जनवरी भी आ गई, अब सही है, अब एक क्वेश्चन इसका भी हो जाएगा। अब जनवरी का कितना होता था 0, जनवरी का साधारण वर्ष में 0 होता था, लेकिन हम क्या बोलते थे कि 0 मानो या 6 मानो, अरे 7 मानो, 0 या 7, 0 का मतलब 7, लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया, जनवरी मिल गई। अब ये जनवरी भी मिल गई और लीप वर्ष भी मिल गया। अब क्या कहते थे, अब कोड इसका जनवरी फरवरी का चेंज हो जाएगा ना, कोड लीप वर्ष मिलते ही, ठीक। तो क्या किए थे, बस एक माइनस कर लेना है। अब एक माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, 6 आ गया, इसका कोड कितना हो गया 6, प्लस सेंचुरी कोड 6, ये लास्ट का 2 डिजिट लिखना है, लिख लिए 24, 4 से भाग देंगे, 4 6 24, आया कि नहीं, ठीक। अब देखो 6 6 12, 6 6 12, 12 3 15, 6 6 12, 12 3 15, 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, कितना आया 1, और 1 आया, और इसमें भाग देंगे, 7 3 21, कितना बचा 3, और प्लस 6, फिर देखो कट गया, 6 1 7 कट गया, कितना आया 3, 3 को कौन सा दिन था, बुधवार, बुधवार, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर। अब ऐसे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, अब हम हमारा काम सेट हो गया। अब हम निकाल सकते हैं भाई, कोई भी तिथि दे देगा, चाहे लीप वर्ष का चाहे साधारण वर्ष का, हम ये पता कर लेंगे, ठीक। अब ये पता हो जाता है। अब लेकिन ये कभी डायरेक्ट दे दिया तो ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे बनता है, थोड़ा सा टाइप हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होती है। अब देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 1 मिनट। जैसे चलो ऐसे देता है, दे देगा क्वेश्चन नंबर 1, टाइप अलग है, बोलेगा 6 मार्च 2018, मान लो लिख लिया मैंने, 6 मार्च 2018 को, ऐसे देगा, कहेगा 6 मार्च 2018 को, बोलेगा कि शनिवार था, क्या था, शनिवार था। 6 मार्च 2018 को, 6 मार्च 2018 को शनिवार था, तो 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा, तो तो इजी आ गया यार 22, चलो ये नहीं, ये भी नहीं लिख रहे, चलो हम लिख रहे हैं मार्च 22 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा, चलो ऐसे पता करेंगे। अब देखो कह दिया कि 6 मार्च 2018 को शनिवार था,
तो 22 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा। अब इसको कैसे पता करेंगे, ठीक, अब हम ऐसे इसे पता करेंगे कि पहले ये जो दिया है, पहले ये जो दिया है देखेंगे हूबहू कैलेंडर का है कि नहीं है, पहले ये चेक करेंगे। अगर जो हमारे कोड के हिसाब से अगर ये शनिवार मिल गया, हमारे कोड के हिसाब से अगर ये शनिवार मिला, मतलब हूबहू कैलेंडर अगर ये मिल गया, भाई जरूरी नहीं है कि ना आपको हूबहू कैलेंडर दे, कुछ भी बोल सकता है। जैसे देखो, जैसे कहां पे हम आए थे, ये कहां गया भाई, ठीक, जैसे यहाँ पे ये सब अभी तक हम जो बताएं, जितना भी क्वेश्चन कराए सब हूबहू कैलेंडर में मैच करेगा, ठीक, सेम कैलेंडर खोलोगे चेक करोगे तो, या गूगल पे सर्च मारोगे तो ही मिलेगा। लेकिन अब निकल कर आया यहाँ पे मंगलवार, अगर यही क्वेश्चन देता कि बता दो कि 2 दिसंबर 2003 को, 2 दिसंबर 2003 को कह देता कि बुधवार था, मंगलवार रियल तो मंगलवार है, लेकिन अब रियल नहीं देता, गलत दे देता, कह देता कि ये बुधवार है, तो फिर पूछ लेता कि बता दो 2 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा, कुछ भी 2 दिसंबर 2050 को कौन सा दिन होगा, तो कोड वही सेट करेंगे। अब हम यहाँ पे अगर बुधवार दे दिए तो बुधवार से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, अरे अगर यहाँ पे बुधवार दे दिए तो रियल तो मंगलवार है, मंगलवार से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा, हम बढ़ाकर दे दिया, क्वेश्चन में आना चाहिए था मंगलवार लेकिन झूठा दे दिया क्या, बुधवार दे दिया, एक बढ़ाकर दे दिया। फिर हम जब कोई डेट देकर पूछेगा तो बस हम भी जो भी हमारा कोड आएगा उससे एक बढ़ा कर लिख देंगे, बस इतना काम है। देखो अब जैसे ये आया, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 6 मार्च 2018 को शनिवार, अब ये चेक करेंगे, कोड अपना सेट करके यहाँ पे रखेंगे, देखेंगे सही सही बात है कि मतलब झूठ दिया है, सही दिया है कि गलत दिया है शनिवार, ठीक, हूबहू कैलेंडर वाला दिया है कि मतलब कुछ अपने मन से दे दिया है, ठीक। अब हम कोड रखेंगे यहाँ पे, अब कैसे कोड रखेंगे, यही ऐसे हमें इसी जगह रख लेते हैं, 6 पूरा उतर जाएगा, 2018 है, मार्च है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आ गया प्लस सेंचुरी कोड 6 आ गया प्लस 2018 पूरा उतार लेंगे, ठीक, 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौको 16 कर लिए। अब करने के बाद चेक कर लेंगे हम कि क्या सही है कि गलत है। अब देखो ये देखो 6 6 12 12 3 15, 6 6 12 3 15, कितना मिला, एक मिला, यहाँ पे कटने के बाद एक आया, ठीक। फिर अब देखो ये 18 4 22, 18 4 22, 7 से भाग लगाएंगे तो 7 3 21, कितना रिमाइंडर आया, एक, टोटल रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। अब देखो आया 2, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 6 मार्च 6 लिखा, 3 6 आया इसका कोड 18, इन 4 से भाग लगाए, 4 चौको 16, 6 6 12 3 15, एक आया कट कर, फिर 18 4 22, फिर एक बचा 7 से भाग, एक 2 आया। अब देखो आया 2 2 आया तो 2 के हिसाब से क्या आ रहा है भाई, हमारा 2 आया, 2 के हिसाब से क्या आया, मंगलवार आना चाहिए ना, सोमवार मंगलवार, लेकिन यहाँ पे शनिवार दिया, एकदम क्वेश्चन सही है, ठीक, आना चाहिए मंगलवार लेकिन दिया है शनिवार, तो इसका कोड कितना होता है भाई, शनिवार का कोड कितना होता है, 6 होता है, लिखवाए थे, और यहाँ पे हमारा कोड आया 2, तो हमारे से कितना ज्यादा आया, हमारे से कितना ज्यादा दिया है, मेरे से कितना ज्यादा दिया, जो हमारा कोड है जो रियल वाला है, मतलब रियल वाला, रियल ये है, देखो रियल तो मंगलवार आना चाहिए लेकिन ये शनिवार दिया है, क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा ना, कुछ भी वो दे सकता है, लेकिन वो तो पूछ रहा है ना कि मान लो शनिवार है तो इसको बता दो। तो अब आया यहाँ पे आना चाहिए था, जैसे यहाँ पे शनिवार है तो अगर सही, अगर ये बात सही रहती तो कोड 6 आता, लेकिन कोड आया 2, मंगलवार आ रहा है, मंगलवार रियल है, ये झूठा है, ये सही है, ये झूठा है, ठीक, ये झूठा है, ये सही है। हमारे से कितना ज्यादा है भाई, 4 2 6 प्लस 4 ज्यादा है कि नहीं, प्लस 4 ज्यादा है। तो अब 22 मार्च 2026 को, 22 मार्च 2026 को हम कोड ऐसे निकालेंगे, जो मिलेगा उसमें 4 बढ़ा देंगे, बस इतना काम हो जाएगा। यही 2 की जगह पे मान लो, यहाँ पे मान लो क्या था, जैसे यहाँ पे इसका कोड 6 है, 6 की जगह यहाँ पे क्या आता, मान लो 7 आ जाता, कोड हमारा 7 आ जाता, तो हमारे से एक कम आता कि नहीं, रियल वाले से एक कम दे दिया है कि नहीं,
अगर 7 आता तो 7 वाले से एक कम रहता कि नहीं रहता? हमारा अगर यहाँ पे 7 कोड मिल जाता तो मेरे से एक कम रहता, तो फिर इसका जो निकालते हैं जो कोड मिलता है उससे एक कम कर देते। अब देखो हम मेरे से वास्तविक से क्या है, ज्यादा है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो इसका हम चेक करेंगे, बाय इसका कोड निकालेंगे, कितना आ रहा है, 22 लिखेंगे। अरे यार क्या नाटक है, लिया हूं तो 22 लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे, मार्च का 3 हो गया, इसका 6 हो गया, प्लस ये 26 पूरा उतर जाएगा, ठीक, 4 से भाग लगाएंगे, 4 छक 24, यही काम करना था, 22 3 6 26 4 छक 24, ठीक। अब सेट करेंगे, एक आएगा यहाँ पे, ठीक, 6 3 9, 2 बचेगा, 7 से भाग लगाएंगे, प्लस 7 से भाग लगाएंगे, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, कितना बचा, 5 बचा, प्लस 6। अब देखो क्या हुआ, एक 7 चला गया और ये 7 मिल गया, 5 2 7, 7 या 0, इसका मतलब क्या था, रविवार। अब लेकिन रविवार नहीं लिखना है, रविवार आया तो हमारे से क्या था, 4 बढ़ा कर दिया था ना, हमारे से 4 बढ़ा कर दिया था, तो 4 बढ़ा कर लिख लेंगे, तो 7 0 हो गया या संडे हो गया, तो 4 संडे हो गया ना, तो 4 को कौन सा दिन होगा, 4 बढ़ाकर लिखेंगे, 7 संडे हो गया, फिर संडे से 4 दिन बढ़ाकर जाइए, अब सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, कितना आएगा, इसमें प्लस 4 ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, ये आएगा आंसर, ये आएगा भाई। ठीक, चलो अच्छा ठीक भाई, है ना, समय ज्यादा हो गया, तो ये वाला टाइप जो होगा ना कल होगा, ये वाला टाइप हम कल बताएंगे, ठीक, ये वाला टाइप। अब ये तो हमें तो ये पता चल गया है ना, आज मैं वही बात किया था कि भाई एकदम रियल कैलेंडर देखना, अब ये टाइप अभी, ठीक, यहां तक सही मामला है, ठीक, ये टाइप, अब ये टाइप मैं कल बताऊंगा, आज मैं बता दिया लेकिन ये वाला टाइप मैं कल बताऊंगा, ठीक, टाइम ज्यादा हो गई आज, ठीक है ना। चलो ठीक, फिर चलते हैं भाई, देख लेना जाके, बस आज आज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व मत करना सभी लोग, जितना इससे पहले रियल कैलेंडर चेक करना, जाके जो मैं कोड बताया हूँ याद कर लेना, सारी चीजें, तीनों मंथ का कोड, शताब्दी का कोड, डे का कोड याद कर लेना, और याद करने के बाद इसको लगाना, ठीक, याद करने के बाद ये खाली किसी भी डेट को चेक, कोई भी डेट लिख कर, कोई भी डेट लिख कर पहले निकाल लेना, कोई भी डेट लिख लेना, फिर उसका निकालना कि इस दिन कौन सा, कुछ भी कोई भी डेट लिख लेना, कोई भी तिथि लिख लेना, और लिख कर निकालना, कोड सेट करके कौन सा दिन मिल रहा है, अपने हिसाब से जो दिन मिल जाए एक बार गूगल से सर्च मारना, क्या करना, गूगल से सर्च मारना कि भाई सही बात हमारा सही है कि गलत है, गूगल से सर्च मारना या कैलेंडर में चेक कर लेना जाके, ठीक है, खुद समझ में आ जाएगा सही। अभी ये वाला रहने देना, ठीक, ये वाली टाइप रहने देना, पहले वाला करके ना, और कल ये टाइप खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। चलो फिर चलते हैं भाई, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिए सभी लोग, ठीक।